बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहां पाकिस्तान के फैटफ से ग्रे लिस्ट से निकलने की खबरें चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, वहां मैं आपको बताता हूं कि किसने ये कहा है कि पाकिस्तान को 1971 के बाद सबसे बड़ी शिकस्त दी है भारत ने। मैं आपको वो दिखाता हूं। फैटफ की ग्रे लिस्ट से अगर पाकिस्तान निकलता है, जो कि शायद कुछ कार्रवाई रह गई है बाकी, और हो सकता है कि एक ऑन साइट विजिट भी हो फैटफ की तरफ से, लेकिन अगर आज ये ऐलान भी हो जाता है, इधर वे इसका क्रेडिट किसको जाता है, ये बड़ा जरूरी है इस पे बात करना। मैं आपको इनके मकरू चेहरे दिखाऊंगा और आपको याद होगा मैंने वादा किया था आपसे, जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने फैटफ की कानून साजी के खिलाफ वॉकआउट किया था, ये वोट देने से इनकारी थे, ये असेंबली से भाग गए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि जब इलेक्शन करीब आएंगे मैं आपको इनके एक एक के नाम और एक एक का हल्का बताऊंगा। पुराने हल्के अगर बदल भी गए हैं तो जिनको नजर आएगा वो समझ जाएंगे कि ये किस हल्के के लोग हैं, क्योंकि मैं नाम भी बताऊंगा आपको, हल्के भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में। बल्कि आपको लिस्ट आपके सामने सारी डिस्प्ले करूंगा ताकि आप खुद देख लें, आपको सब कुछ बताऊंगा सबसे पहले। लेकिन आप ये खबरें देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितनी जिल्लत पाकिस्तान के मुकद्दर में इन लोगों ने डाल दी है। ये अमेरिका के पैरों में गिर गए हैं, अमेरिका को सजदा रेज हो गए हैं। याद रखिएगा, देयर आर नो फ्री लंचेस, इस जुमले को याद रखिएगा। मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या इन लोगों ने किया, किस तरह ये झुक गए हैं। और जिस तरह इमरान खान बार बार कहते हैं कि अगर आप अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकेंगे तो ये शिर्क है, ये हुकूमत शिर्क की बुनियाद पे कायम की गई है। मैं आपको अभी उसके भी सबूत दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। फैटफ का मैं आपको टाइमलाइन थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि क्या हुआ है। ये नाज़रीन, आपको सबसे पहले एक डॉन का खबर का आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं। फैटफ के बिल पास हो रहे थे, ये वो सेशन था, तो ये लिखा हुआ है, देखें, द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे मैनेज टू पास, तीन उन्होंने क्रूशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बिल पास किए और अपोजिशन वहां पे एहतजाज करती रही कि क्यों ये पास किए हैं। इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं लोगों के, मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, आपको आगे दिखाऊंगा मैं, क्योंकि खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका तसलसल के साथ देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ आपको बताना है कि इनका किरदार क्या है। तो उससे पहले कि मरियम नवाज ज़ाहिर क्रेडिट क्लेम करेंगी जी शहबाज शरीफ ने यह कर दिया था, पीपल्स पार्टी कहेगी जी हमने ये कर दिया था, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब फैटफ की कानून साजी इमरान खान कर रहा था, मुश्किल फैसले कर रहा था, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये जरा पहले सुन लें। जिस तरह जो सेनेट में हुआ और फिर ये फैटफ पे जिस तरह हुआ, वो आपके लिए कोई बोस्ट करने का मकाम नहीं था, वो कोई फखर का मकाम नहीं था। मैं मानती हूँ कि ऑपोजिशन के अंदर भी ब्लैक शीप हैं, ऑपोजिशन के अंदर भी काली भेड़े हैं जिनका एहतसाब हमें खुद को करना चाहिए, अपनी अपनी पार्टीज को देखना चाहिए। लेकिन उस पे जो फखर किया जा रहा था कि ऑपोजिशन हार गई और हुकूमत जीत गई, तो ये धोखाबाजी जो हुई है और ये जो इस किस्म की हरकतें हुई हैं, ये शर्म का मकाम है, फखर का मकाम नहीं है। और ये ना सिर्फ हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है, बल्कि जो जो इसमें शामिल है उनके लिए भी ये शर्म का मकाम है। ये नाजरीन आपने सुन लिया, ये फैटफ की कानून साजी पे इनको तकलीफ थी। आगे आपको बताता हूं, जरा मेरे साथ रहें, आपको एक एक चीज दिखाता हूं। अब आप जरा ये चेक करें, ये नून लीग वालों ने जब फैटफ की कानून साजी हुई थी 2020 में, तो ये इन्होंने क्या ट्वीट किया था कि फैटफ के नाम पर आइन कानून और बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल नहीं होने देंगे। ये फैटफ कानून साजी को इंसानी हकूक के खिलाफ कह रहे थे। इस तरह से साजिशें हुई हैं मेरे पाकिस्तानियों हमारे मुल्क के खिलाफ। ये सारे लोग आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो उठ के वॉकआउट कर गए थे और इमरान खान अकेला था, जिसमें ये जो आपको दायरे में नजर आ रही है, ये है पाकिस्तान की मौजूदा वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत खारजा यानी बिलावल के साथ ये हैं, और ये आपको ये जाती हुई नजर आ रही है दायरे में। तो ये वो लोग थे जो फैटफ की कानून साजी के वक्त असेंबली से भाग गए थे, ये वो लोग थे। ये है वो यादगार तस्वीर के जब फैटफ की कानून साजी हुई तो ये सारे नाराज होकर बाहर भाग के आ गए थे और यहाँ बैठ के आपस में कर रहे थे, और ये इमरान खान अकेला खड़ा आपको नजर आ रहा है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे आपको लिस्ट भी बताऊंगा कि ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से धोखा किया था। ये मैं आपके सामने सब कुछ रखूंगा मेरे पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि क्रेडिट किसका बनता है, किसने मेहनत की। दो रास्ते थे, एक रास्ता था कि अमेरिका के पांव में गिर जाता इमरान खान, इंडिया की बालादस्ती कबूल कर लेता, तो ये भी तरीका था फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का। और 2014-15 में हम इसी तरह निकले थे, ये जरा जहन में रखें।
हमने कुछ भी नहीं किया था, फैटफ की डिमांड्स नहीं पूरी की थी, लेकिन हम इंडिया के आगे सरनिगू हो गए थे। तो और उसी के बाद आपको पता है कि डॉन लीक्स हुए, सारा कुछ हुआ, क्योंकि हमने इंडिया पैथ कर ली थी, हमने इंडिया को अपना मालिक कबूल कर लिया था, ये समझ लें, तब हम निकले थे। एक ये रास्ता था, और एक रास्ता था मुश्किल फैसलों का, कानून साजी करो, मुश्किलात लाएं। अब आप बैंक अकाउंट खोलने जाएं, कितनी मुश्किल होती है। मुल्क से बाहर पैसा भेजने की कोशिश करें, कितनी मुश्किल पेश आती है। मुल्क के बाहर से पाकिस्तान जो पैसा भेजने लगे, उन्हें कितनी मुश्किल होती है। मेन स्ट्रीम तो किया गया, हुंडी बंद किया गया, बहुत कुछ किया गया, तब जाके हम इस लेवल पे पहुंचे कि हमने 27 में से 26 पॉइंट कर लिए थे, और शायद वहां 34 में से 32 पॉइंट कर लिए थे, कुछ ऐसे ही था, जो इमरान खान जब तक हुकूमत में थे मुकम्मल कर चुके थे। इमरान खान ने मुश्किल रास्ता चुना, कौम ने भी साथ दिया, और हम यहां पहुंचे कि कोई पीछे वजह नहीं रह गई थी कि ना निकालते। सिर्फ एक आखिरी चीज थी कि जो डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं उनमें से किसी को सजा देनी थी, वो भी हो गई है मार्च में या अप्रैल में, एक दो को आई थिंक सजा दे दी गई, और ये शायद आखिरी शर्त थी फैटफ की, और इसके पूरे होने के बाद कोई वजह नहीं रह जाती। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी वजह एंड में बताऊंगा, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा कि क्यों पाकिस्तान को 1971 से ज्यादा बड़ी शिकस्त दोबारा नहीं हुई, लेकिन अब हुई है। मैं आपको वो भी बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये आर्टिकल एक दिखाना चाहता हूं, वापस फिर हम आएंगे फैटफ के ऊपर। ये नाज़रीन ट्रिब्यून का आर्टिकल है, पाकिस्तान की जिल्लत की दास्तान जो शुरू हुई है, दुआ करें कि ये जल्द खत्म हो जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांग ली है कि आईएमएफ से हमारी डील करवाओ। ये खबर ये मैंने नहीं लगाई, ये एक्सपर्ट ट्रिब्यून में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बहुत करीब समझे जाने वाले शहबाज राना ने यह खबर दी है। ये इंतहाई नरम गोशा रखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, और तहरीक इंसाफ की हर चीज पे इन्होंने तनकीद की है उनकी हुकूमत में। ये वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने मदद मांगी है अमेरिका की आईएमएफ के प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट करवाने के लिए, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा डोनर है, तो पाकिस्तान ने उनसे मदद मांगी है। और अमेरिका ने के जो एम्बेसडर, जो अभी तक जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी सदर को नहीं दिए, डोनाल्ड ब्लूम, उनसे बात की है कि वाशिंगटन हमें सपोर्ट करे, और जो हमने एक्शन लिए हैं उनको एक्नॉलेज करे, और ये जहां के वहां जाके उनको ब्रीफिंग्स देते रहे हैं कि हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं, अभी तक क्या किया है, आप हमारी मदद करें। और जाने वालों में मिफ्ता इस्माइल जो मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर आयशा पाशा जो हैं, जो उनके साथ ऑब्वियसली स्टेट मिनिस्टर हैं, ये यूएस एनवॉय से मिले हैं। यानी उनको सारी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आप हमारी मदद करें और किसी तरीके से करवाएं। हमारा अभी तक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट भी नहीं हो रहा। और मैं इसका आपको नेक्स्ट चीज बताता हूं जो ज्यादा परेशान कुन है, कि इतलात ये हैं नून लीग के कैंप से, और ये सारी खबरें जो लग रही हैं कि अगर यहां पे बात नहीं बनती तो मिफ्ता इस्माइल और शायद कुछ और लोग अमेरिका जाएंगे, अमेरिकी हुकूमती एहलकारों से मिलेंगे, और उनसे कहेंगे कि आप आईएमएफ से हमारी डील करवा दें। नाउ जो मैंने शुरू में जुमला बोला था, देयर आर नो फ्री लंचेस। अमेरिका आपको भीख नहीं देगा, अमेरिका आपके ऊपर कोई तर्स खा के कोई ऐसे नहीं करेगा। अमेरिका पहले भी आपसे डिमांड रख रहा था कि इमरान खान को हटाओ, अमेरिका अब आपसे डिमांड रखेगा इमरान खान को हटाने का, शायद आपको फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने का फाइनल, क्योंकि आपने सब कुछ पूरा तो कर दिया फिर भी नहीं निकाल रहे थे। तो आखिरी डिमांड शायद यही थी कि इमरान खान को हटाओगे तो निकालेंगे। वो आपके सामने है, काम सारा इमरान खान ने किया है, फैटफ की एक एक शर्त पूरी कर दी थी इमरान खान ने। अब जब आप अमेरिका से कहेंगे कि आप हमें आईएमएफ का प्रोग्राम दिलवाएं, आप सजदा रेज होंगे अमेरिका के सामने, तो अमेरिका आपसे कुछ डिमांड करेगा, कुछ चीजें मांगेगा। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया की बालादस्ती कबूल कर लो। और बिलावल का कल का बयान, और बिलावल हल्क का नुमाइंदा है, याद रखें, उसकी अपनी औकात नहीं थी वजीर खारजा बनने की। हल्क का प्लान पाकिस्तान के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान को ऐसी लिबरल सेक्युलर स्टेट बनाना है जिसका मजहब से कोई ताल्लुक ना हो। जो दो कौमी नजरिया है उसको दफन करने का प्लान है इसका। बिलावल उसको रिप्रेजेंट करता है, इज एवरीथिंग जो दो कौमी नजरिया के खिलाफ जा सकती हैं, वो है बिलावल। तो उसने ये बयान दिया है कि हमें इंडिया के साथ तिजारत और अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात बहुत बेहतर करने की जरूरत है, यही हमारे सब कुछ, यानी बाकी सारे इश्यूज साइड पे, हमें सिर्फ तिजारत करनी है भारत के साथ, और ये बड़ी अहम चीज है। अब तिजारत का मतलब है गुलामी, यानी हम जो अपने प्रिंसिपल स्टांस है उससे हट जाएंगे और गुलामी तस्लीम कर लेंगे। क्यों? आज भी हल्क का तर्जुमान ये कहता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने लगा था हमारा हमसाया मुल्क, फौज की कोशिशों से हम ब्लैक लिस्ट होने से बचे हैं।
तो जो आपको ब्लैक लिस्ट करवाने लगा है या करवाने की कोशिश करता रहा है, उसको इनाम के तौर पे आप उसके साथ तिजारती ताल्लुकात बनाएंगे। इनाम उसको ये दिया जाएगा कि हम आपसे तिजारत करेंगे और अपने सारे बाकी प्रिंसिपल स्टांस से हम पीछे हट जाएंगे। समझ आती है आपको? कोई लॉजिक इसके पीछे समझ आता है? नहीं समझ आता, लेकिन ये हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका हमसे कहेगा कि खित्ते में इंडिया की बालादस्ती कबूल करो और इसको कोई रिवर्स नहीं लगना चाहिए। इमरान खान की वापसी का कोई रास्ता आप लोगों ने खोलने नहीं देना। इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले, आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि इमरान खान वापस नहीं आएगा। आईएमएफ प्रोग्राम सिर्फ देखें, अब मैंने बहुत गौर खोज किया तो मुझे समझ आ रहा है कि अमेरिका की मर्जी से यह हुकूमत आई है। तो रुकावटें क्यों है? मेन रुकावट यह है कि इमरान खान के पीछे क्योंकि अवाम खड़ी हो गई है। बाइडन को रिपोर्ट दी गई थी, ये बहुत ज्यादा चला भी था खबरों में भी, कि बाइडन को यह बताया गया उसके इंटेलिजेंस के इदारों की तरफ से, यहां से जो साइफर जाते हैं, जो यहाँ की उनकी एम्बेसी भेजती है, कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक पर है और शायद वो 2 अक्सरियत भी ले सकता है। ज़ाहिर है ये उन्हें कबूल नहीं है। अब वो ये शर्त मनवाएंगे और जिनसे मनवानी है उनसे मनवाएंगे। ये तो आगे कठपुतलियां बैठी हैं कि आपने इमरान खान को रोकना है, और ये वजह है, आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मास धांधली की तैयारी कर चुका है, लोगों के वोट इधर उधर कर दिए। और मैं इसकी सबसे बड़ी आपको निशानी बताता हूं, 8300 पे आप अपना वोट चेक कर सकते हैं और दुरुस्त करवा सकते हैं। आप मुझे सवाए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के और सोशल मीडिया वर्कर्स के, ना नून लीग के आपको लीडर्स या वर्कर्स नजर आएंगे, ना पीपल्स पार्टी के नजर आएंगे, ना एमक्यूएम के, ना किसी और जमात के, जो अपने वोटर से कह रहे हो कि जाके तस्दीक करवा लो। तहरीक इंसाफ कैंप लगा रही है मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर अभी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, लाहौर में कैंप लगे, इस्लामाबाद में भी लगे, आगे पीछे, कि जी अपना वोट दुरुस्त करवा लें। क्या बाकी किसी जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे, लोगों के वोट इधर उधर हो जाएंगे? क्यों? ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली के लिए हो रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है इसका। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है, ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि इनमें से किसी और को कोई मसला नहीं है अगर वोट इधर उधर डल जाते हैं तो। ठीक है जी, ये अब आप समझ लें कि हम बालादस्ती जो कबूल कर रहे हैं, उस पर डॉक्टर मोहित पीरजादा ने बड़ा जबरदस्त एक ट्वीट किया है जो मुझे लगा कि बहुत अप्रोप्रिएट है, और ये है वो। नीचे खबर घुमन साहब लिखते हैं कि पहले 6% ग्रोथ रेट, और अब अगर ग्रे लिस्ट से नाम निकल जाता है तो तहरीक इंसाफ हुकूमत को निकालने वाली सियासी जमातें मजीद तनकीद का निशाना बनेंगी। जाहिर है मौजूदा हुकूमत इसका क्रेडिट तो नहीं ले सकेगी, लेकिन फिर भी हमारे मीडिया में बैठे चंद यार लोग फिर भी कहेंगे कान गया तो नाम निकला। ऊपर डॉक्टर मोहित पीरजादा लिखते हैं खबर, पाकिस्तान वॉज पुट इनटू फैटफ टू एक्सट्रैक्ट कंसेशन फॉर इंडिया। पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला था ताकि वो इंडिया को खास रियायतें दे। यानी वजह यही थी फैटफ की ग्रे लिस्ट में डालने की कि पाकिस्तान इंडिया को रियायतें दे। जिस तरह के हम हैं, हमने इंडिया को एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दे दिया, और वो ये कि हमने इमरान खान की हुकूमत, जो मुहिब्बे वतन हुकूमत थी, उसको भी रास्ते से हटा दिया। आगे वो लिखते हैं कि ये इंडिया की, नई दिल्ली की सबसे बड़ी विक्ट्री है ढाका के गिरने के बाद, यानी फॉल ऑफ ढाका जो हुआ था उसके बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री है, जो 16 दिसंबर 1971 को एक विक्ट्री हुई थी इंडिया को और एक अब मिली है। एक ऐसी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जो वफाक की अलामत है, पूरे मुल्क में उसका वोट बैंक है, जो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी, जो पाकिस्तान की जंग लड़ रही थी, उस हुकूमत की पीठ पे छुरा घोंपा गया। ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं अब आपको इसका भी एक जो है ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं ना सारे, हमें कोई, हम पुलिस या आईएसआई तो नहीं हूं मैं आपको ला के बता दूंगा जी ये मैंने कॉल ट्रेस कर ली थी। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो आप इंडिया के बयानात देख लें, और अब की बार जब हमारे निकलने की बातें हो रही हैं, खबरें आ रही हैं कि हो सकता है जल्द हमें अच्छी खबर मिल जाए, आज ही हो सकता है, नहीं तो हमें पता चले कि उनकी अब ऑन साइट होगी विजिट और उसके बाद निकाल देंगे। वन वे और अनदर अच्छी खबर ही आ रही है इंडिया की। आप जरा मीडिया निकाल के देख लें, अखबार निकाल के देख लें, वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ बातें नहीं कर रहे कि क्यों निकाला जा रहा है। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ सबकी रजामंदी से हो रहा है, जिसमें भारत भी ऑन बोर्ड है। वो क्यों ऑन बोर्ड होगा? सिर्फ एक वजह से कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो ताकि भारत की बालादस्ती खित्ते में आप तस्लीम कर लो। पाकिस्तान ने भारत की बालादस्ती तस्लीम करने का फैसला कर लिया है, ये है असल चीज। फैटफ के सारी शराइत इमरान खान ने पूरी कर दी थी। एक आखिरी शर्त उन्होंने हल्क को बताई थी कि इमरान खान को हटाओगे तो निकलोगे, वरना बेशक तुम पूरी की पूरी शर्तें रख के रखो, फैसला एंड में हम नहीं करना। इस तरह पाकिस्तान को घेर घार के यहां पे लाया है। हमने ये लिस्ट रखने लगा जो लोगों ने वोट नहीं दिया था।
ये हैं वो बेशरम लोग जिनके आप नाम खुद पढ़ सकते हैं। इसमें आपको नजर आएंगे राजा परवेज अशरफ जैसे लोग, इसमें आपको नजर आएंगे शहबाज शरीफ, इसमें आपको जो मौजूदा वजीर खारजा है आपका बिलावल नजर आएगा, हिना रब्बानी खर नजर आएंगी, इसमें फजलुर रहमान का बेटा नजर आएगा। ये सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग आपको इसमें नजर आएंगे, और भी एक दो पार्टियों के लोग हैं। लेकिन ये नाज बलोच जो पहले पीटीआई में होती थी, इनका नाम पढ़े जरा यहाँ पे, ये किस किस्म के लोग पाकिस्तान को टक्कर गए जो फैटफ की कानून साजी में पाकिस्तान के खिलाफ वोट कर रहे थे। इमेजिन करें जरा, ये लोग आज क्रेडिट लेंगे, इनकी ऑडेसिटी आप जरा चेक करें। ये वो लोग जिन्होंने खिलाफ, इसलिए आप इनके हल्के नोट करें मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको ये फिर दिखाऊंगा, ये मैं आपको बार बार दिखाता रहूंगा इंशाल्लाह ताला जब तक अगले इलेक्शन हो नहीं जाते, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की थी इस मुल्क के साथ। ये याद रखें, ये वफादारी नहीं है, ये बेवफाई की बदतरीन मिसाल है कि आपके मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालना है, उसके लिए कानून साजी और आप उसके खिलाफ वोट दें। ये सब के नाम हैं जिन्होंने वोट दिए थे खिलाफ, और ये मैं लिस्ट को बार बार दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ये मैं रखूंगा इंशाल्लाह ताला आपकी याद दहानी के लिए, ताकि आप लोग अगली बार जब वोट देने लगे ना, ये नाम आपको याद हो कि ये वो लोग हैं। महंगाई साइड पे रखें, इन्होंने मुल्की सालमियत का सौदा किया था, ये वो लोग हैं। फैसला करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आप ये सारी लिस्ट देख लेंगे कि क्या किया गया है पाकिस्तान के साथ। और आगे इस तरह के लोग जो अब हुकूमत में आ गए हैं, ये अगर हुकूमत से बाहर रह के इस तरह के मजालिम कर रहे थे, मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे थे, मुल्क को ग्रे लिस्ट में धकेलने के लिए और ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये हुकूमत में आके कितने खतरनाक होंगे पाकिस्तान के लिए। जरा थोड़ा सा गौर कर लें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि इमरान खान क्यों कहता है कि अगर मैंने इनको कबूल कर लिया पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये इसी वजह से इमरान खान कहते हैं कि इनको कबूल ही नहीं करना, इनको कबूल करना ही तमाम बुराइयों की जड़ है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।